जीबोन बोरठाकुर यानी कि जुबिन गर्ग यानी कि जुबिंदा, उनकी मैं एक और कंटेंट वीडियो लेकर हाजिर हूँ। कुछ प्रोग्रेस हुई है उनके केस में। आई थॉट आई शुड शेयर इट विद यू। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट पीपल नो, बट दिस इज फॉर सम ऑफ द पीपल हु डोंट नो। जुबिंदा, जैसे हम सब जानते हैं कि बहुत चहीते, असम की जान, आन बान शान, आत्मा, भगवान सब थे वो वहाँ के लिए। उनको लोग बेइंतहा मोहब्बत करते थे, टूट के मोहब्बत करते थे उनसे। उनके जाने का दुख बच्चे बच्चे और हर तबके के लोग, हर वर्ग के लोग, हर उम्र के लोगों को इतना ज़्यादा है कि उनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो अब कुछ प्रोग्रेस हुई है जिससे आई एम श्योर लोगों को कुछ राहत मिलेगी, जो उनके फैंस हैं, जो उनके चहीते हैं। कुछ अरेस्ट हुए हैं उस केस में। हिज केस इज नॉट अ रेगुलर ड्राउनिंग केस। उन्हें ऐसा अंदेशा है कि उनको मर्डर किया गया है। When he was swimming, you can see the videos, और आप उसमें देख सकते हैं कि he is gasping for breath। वो उनकी बॉडी एक नॉर्मल इंसान के जैसे नहीं तैर रही है। उसमें एक डिस्ट्रेस है, उसमें एक इस तरह से फीलिंग है जब वो, अगर आप लास्ट मिनट के उनके वीडियोस देखें, जहाँ थिंग्स आर नॉट नॉर्मल। सो एक थियोरी है कि क्या उनको पिछली रात की पार्टी में कुछ जहर दिया गया, या उस दिन उनको कुछ इस तरह से, बिकॉज ही वॉज हैविंग एपिलेप्टिक सीजर्स की हिस्ट्री, क्या उनको पानी में जानबूझ के दिया गया आफ्टर नॉट हैविंग स्लेप्ट द होल नाइट, बॉडी इज ओवर टायर्ड, इट्स प्रोन टू हैविंग सीजर्स। तो क्या ये सब जानते बूझते हुए उनको ये सब किया गया? सो कई बार आप डायरेक्टली नहीं भी मारते, मगर आप सर्कमस्टेंसेस ऐसे पैदा कर देते हैं कि इंसान उसमें फंसकर उसमें उसकी मौत हो सकती है। तो जो उनके आसपास इर्द गिर्द जो उनका पूरा एक कोटरी था, विच मीन्स जो उनके नियर एंड डियर वंस थे, उनके मैनेजर, उनके सिक्योरिटी गार्ड्स, क्या उन सब की ये साजिश थी? वेल, पॉइंटर्स आर कि ये एक साजिश थी, ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। उनके गार्ड्स के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शंस पाए गए हैं, विच मीन्स ऑब्वियसली देयर इज समथिंग फिशी देयर। इतने ट्रांजैक्शंस एक नॉर्मल से गार्ड के खाते में कैसे? सो ऑब्वियसली देयर वाज अ टिप ऑफ, देयर वाज अ पे ऑफ समवेयर, कुछ चीज़ों को छुपाने के लिए। असम गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करके वहाँ पर जो ऑर्गेनाइजर्स थे नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के, जिसमें जुबिंदा गए थे अटेंड करने के लिए सिंगापुर, उनको यहाँ पर समन दे के बुलवाया है। 2 लोग आ चुके हैं, एक ने शायद वायदा किया है कि वो जल्द आ जाएंगे, मगर बाकियों ने अभी रिस्पॉन्ड नहीं किया है। बट द गवर्नमेंट एंड द पीपल आर नॉट गोइंग टू स्टॉप एट दिस। दे विल मेक श्योर कि वो यहाँ आए। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आए और अपने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करें और हम सबसे शेयर करें कि एग्जैक्टली उस दिन वहाँ क्या हुआ था। उनके मैनेजर और उनके स्टाफ ने जैसे कि बताया है कि उनको पॉइजन किया गया। वेल, लेट्स वेट टिल थिंग्स कम आउट एंड देयर आर एविडेंसेस एंड प्रूफ्स टू बैक अप एट व्हाट ही इज सेइंग। क्या पता वो किसी को फंसाने के लिए बोल रहे हो, क्या पता वो सच हो। सो वी हैव टू वेट, बट ऑफ कोर्स देयर इज अ ह्यूज प्रोग्रेस फ्रॉम व्हाट हैज हैपेंड। 2 पोस्टमार्टम्स किए गए थे, एक सिंगापुर में किया गया था जिसमें ड्राउनिंग वाज द कॉज, एक गुवाहाटी में किया गया था जिसमें अभी पब्लिक नहीं किया गया है उसकी फाइंडिंग्स को। उनकी जो वाइफ है गरिमा गर्ग, उन्होंने अभी उसको ठीक नहीं समझा कि उसको पब्लिक किया जाए। सो वी आर वेटिंग कि जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स आएंगी बैक्ड विद एविडेंसेस एंड प्रूफ्स, तब हम देखेंगे कि इस केस में आगे क्या प्रोग्रेस हुई। जुबिंदा के लिए कुछ फन फैक्ट्स या कुछ रियल फैक्ट्स जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी धीरे धीरे परतें खोल रही हूँ, जान रही हूँ। 19,299 दिन जिए जुबिन गर्ग, which means he was 52 years old if we calculate it in days। 19,299 दिन। इतने दिनों में उन्होंने 40,000 गाने रिकॉर्ड किए। So imagine उनका each day, right from when he must have grown up to start singing, कितना productive था, कितना काम किया है। He won national awards in the various films that he acted। उनको national award से नवाजा गया।
अब लोग उनके जो उस आइलैंड को जिसमें वहाँ उनकी डेथ हुई, पिटिशन साइन करी है पूरे नॉर्थ ईस्ट ने कि उसको जुबिन गर्ग आइलैंड डिक्लेयर किया जाए। लोग मांग कर रहे हैं इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट ऑफ असम कि उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा जाए। आई होप ऑल दिस एंड मोर will happen and is in place for जुबिन गर्ग, क्योंकि वो इतने बड़े लेजेंड थे, वो भगवान स्वरूप नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए एक महापुरुष थे, और उनके साथ अगर इस तरह की कोई कॉन्स्पिरेसी में उनकी डेथ हुई है, कल्प्रिट्स मस्ट बी पनिश्ड एंड हिज सोल मस्ट बी लेड टू पीस, कि उनके साथ जो भी गलत हुआ है वो दोबारा कभी किसी के साथ ना हो। और हाँ, एक बात और, उनकी वाइफ को मायाबिनी के राइट्स दे दिए गए हैं। अभी तक आई थिंक शी वॉज वेरी इनोसेंट एंड शी वॉज नॉट इन कंट्रोल ऑफ व्हाट वॉज रियली हैपनिंग विद हिज रॉयल्टीज एंड राइट्स। आई थिंक मायाबिनी के राइट्स गरिमा जी को फाइनली मिल गए हैं, सो विच इज़ अ ह्यूज थिंग for his royalties and rights. First step, and I'm sure baby steps and more steps and leaps and bounds से हम आगे बढ़ेंगे और जल्दी ही उनको जस्टिस दिलवाएंगे और पूरे नॉर्थ ईस्ट और पूरे भारत के लिए एक खुशी की खबर लेकर आएंगे। Till then, bye bye.